इजराइल के साथ सब खड़े हैं। पैलेस्टीन के साथ कौन खड़ा है? पाकिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान, ये महान महान देश। यहूदी स्टूडेंट यहां पे और जो गैर यहूदी स्टूडेंट है यहां पर, बोला कि तुम कॉलोनाइजर हो। मरकावा घुस चुके हैं दोस्तों गाजा के अंदर और छोटी छोटी टीम्स इजराइल की घुस रही हैं। वो सब और कल यही स्टैनफोर्ड का प्रोफेसर 25 किलो RDX छाती में लगा के स्टैनफोर्ड के बीच में बटन दबा दे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि मुराद अबू मुराद, ये हमास का कमांडर मुराद अबू मुराद, इसको टपका दिया। क्यों टपकाया? इसलिए टपकाया, एक तो हमास का कमांडर है, तो जो भी हमास का कमांडर है, हमास का मंत्री है, हमास का संतरी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब निपटने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आप हमास के हो तो आपका थैंक यू हो चुका है। ये इजराइल की पॉलिसी है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने सबके सामने बोल दिया कि यार देखो, कोई शर्म वरम की बात नहीं है, दिल मत दुखाना, अगर तुम हमास के हो तो तुम्हारा थैंक यू होने वाला है, तुम निपटोगे ही निपटोगे बेटा। तो ये जो मुराद अबू मुराद है, ये उनके एरियल विंग का हेड था, यानी कि हैंग ग्लाइडर से जो लोग आए, जो रॉकेट फायर हुए या जो भी XYZ था, ये इसकी करतूत थे। इस आदमी ने ड्रामे करवाए थे। जितने भी लोग वहां पे जाने गए हैं उनमें से काफी जानों का जिम्मेदार ये भी है। अच्छा, लेकिन किंतु परंतु दोस्तों, ये एक्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ये एक्शन थोड़ा सा अलग है। और क्यों अलग है ये एक्शन, मैं आपको बताता हूं। ये एक्शन इसलिए अलग है क्योंकि जो पहले मारे गए थे हमास के कमांडर, वो एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। यानी कि इजरायली एरोप्लेन्स आए, उन्होंने बम मारा और बिल्डिंग उड़ा दी और ठां ठां कर दिया, बिल्कुल सबका थैंक यू कर दिया। ठीक है, इस बंदे को जमीन पे जाके मारा। तो जमीन का जो रोल है, मरकावा टैंक्स हैं इजराइल के, बड़े मशहूर लेजेंडरी टैंक्स मरकावा घुस चुके हैं दोस्तों गाजा के अंदर और छोटी छोटी टीम्स इजराइल की घुस रही हैं। वो सब और मुलायम करेंगी लोगों को, वहां का जो हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मुलायम करेंगी। फिर उनकी इन्फेंट्री आएगी थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू करने के लिए। तो वो प्रोसेस दोस्तों शुरू हो गया। किसी भी वक्त ये मामला शुरू हो सकता है। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, इसमें और मैं आपको बातें बता दूं। ये मुराद अबू मुराद तो खैर चला गया है। इसके अलावा अपडेटेड लिस्ट ऑफ फॉरेनर्स किल्ड, अबडक्टेड और मिसिंग इन हमास अटैक। हमास अटैक में तकरीबन 1900 लोग मारे गए इस तरफ के, इजराइल की तरफ के, और ये कह रहे हैं कि 100 फॉरेनर्स भी मारे गए हैं। और इसमें से कौन कौन शामिल हैं इसमें, ये देखिए। यूनाइटेड स्टेट्स के 27 मर चुके हैं, कुछ मिसिंग हैं, गायब हैं, और कुछ अबडक्टेड हैं, यानी कि उनको हमास उठा के ले गया। थाईलैंड 24 मरे हैं, 16 हॉस्टेज हैं, यानी कि बंदी बना के रखा है। फ्रांस के 15 मरे हैं, कई मिसिंग हैं। नेपाल के 10 मरे हैं। अर्जेंटीना के 7 मरे हैं, 15 मिसिंग हैं। यूक्रेन के 7 मरे हैं, 9 मिसिंग हैं। रशिया के 4 मरे हैं, 6 मिसिंग हैं। यूके के 4 मरे हैं। चिली के 4 मरे हैं, 1 मिसिंग है। ऑस्ट्रिया के 3 मरे हैं, 2 मिसिंग हैं। बेलारूस के 3 मरे हैं, 1 मिसिंग है। कनाडा के 3 मरे हैं, 4 मिसिंग हैं। चाइना के 3 मरे हैं, 2 मिसिंग हैं। फिलीपींस के 3 मरे हैं, 3 मिसिंग हैं। ब्राजील के 3 मरे हैं। पेरू के 2 मरे हैं, 3 मिसिंग है दोस्तों। रोमानिया के 2 मरे हैं। ऑस्ट्रेलिया के 1 मरा है। अजरबैजान का 1 मरा है। कंबोडिया का 1 मरा है। आयरलैंड का 1 मरा है। पोर्चुगल का 1 मरा है और 4 गायब हैं। स्पेन का 1 इंसान मरा है और 1 मिसिंग है। स्विट्जरलैंड का 1 मरा है। तुर्की का 1 मरा है, 1 मिसिंग है। जर्मनी के कई लोगों को हॉस्टेज बना दिया, यानी कि उनको बंदी बना के ले गए हैं। मेक्सिको के 2 लोगों को बंदी बनाया है। इटली के 3 गायब हैं, मिले नहीं। अब ये नहीं पता कि वो मरे हैं या वो बंदी बनाए गए हैं, बस वो मिसिंग हैं, वो मिल नहीं रहे। ठीक है ना। कंबोडिया का 1 डेड है और 1 मिसिंग है। पैराग्वे के 2 मिसिंग हैं। श्रीलंका के 2 मिसिंग हैं। तंजानिया के 2 मिसिंग हैं। अब ये जितने लोग मारे गए, ये सारे के सारे इजराइल में थे। ये मैंने आपको 20, 25, 30 देशों के नाम बता दिए। ये लोग सारे इजराइल के थे। जब इजराइल ने हमला करा वापस हमास पे, गाजा पे, वहां पे कोई फॉरेनर नहीं मारा गया। वहां पे कोई आता ही नहीं, वहां पे कोई आना ही पसंद नहीं करता। भाई ऐसे बेकार इलाके में कौन जाएगा, लोग तो अच्छे इलाके में आएंगे।
और यही जलन का असली कारण है। दिस इज द रूट ऑफ ऑल जेलेसी दैट इजराइल इज डूइंग वेल, इजराइल इज प्रॉस्परस। अब ये खुद मेहनत करना नहीं चाहते ये लोग, दे डोंट वांट टू वर्क, पर लेकिन दूसरे की जो तरक्की है ना उससे जलना तो लाजमी है बॉस, इससे हमें जलना है। तो ये बात है, इतने लोग गायब हैं दोस्तों, अभी तक इतने लोग नहीं मिले हैं। अब जो बाइडेन ने हमास के ऊपर निशाना कसा और बोला कि 1000 से ज्यादा जो मासूम जाने गई हैं ये अलकायदा से बुरा है, इनके सामने तो अलकायदा अच्छा लगता है, इनकी ऐसी हरकतें हैं। ये बोला है, द मोर वी लर्न अबाउट द अटैक द मोर हॉरिफाइंग इट बिकेम, मोर देन 1000 innocent lives lost including at least 27 Americans। 1000 से ज्यादा मासूम जाने गई हैं, 27 अमेरिकन उसमें शामिल हैं। और लाइक आई सेड फ्रॉम द बिगिनिंग द यूनाइटेड स्टेट्स मेक नो मिस्टेक अबाउट इट स्टैंड्स विद इजराइल। किसी को कोई गलतफहमी ना हो, अमेरिका जो है इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। ये जो बाइडेन का बयान है। अच्छा, तीसरी बात है कि फ्रांस जो है वो 7000 ट्रूप्स डिप्लॉय कर रहा है। 7000 अपने फौजियों को फ्रांस ने बोला है कि बेटा जी आप तैयार हो जाओ हथियार लेके, ठीक है। जिसको कहते हैं ना, फौजियों को बोल देते हैं बिल्कुल तैयार हो जाना, कभी भी कुछ हो सकता है, डिप्लॉय हो जाओ। तो 7000 ट्रूप्स, और फ्रांस के लिए 7000 ट्रूप्स पड़े। फ्रांस की फौज इतनी बड़ी नहीं है आर्मी, पर आर्मी के ट्रूप्स हैं ये, 7000 इनको डिप्लॉय कर दिया। मैं आपको बताता हूं क्यों। चक्कर ये हो गया है कि एक स्टूडेंट ने, जो एक स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट ने टीचर को राइट चाकू मार दिया। अब आप बोलेंगे साहब, मेजर साहब ये कौन सी बड़ी बात है, मतलब बुरी चीज है, लेकिन ये कोई ऐसी बात तो नहीं है ना जिसमें आप बोलें कि साहब 7000 फौजी क्यों ले आए, ये तो पुलिस का मामला है। नहीं, ये जो स्टूडेंट था ये कई समय से इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के चलते ये अंडर सर्विलेंस था। इसको सर्विलेंस के तहत रखा गया था, इसके ऊपर पुलिस इस पर नजर रख रही थी, क्योंकि इसके बारे में पता लगा था कि ये इस्लामिक रेडिकलाइजेशन इसका बहुत हो चुका है। और प्रोसिक्यूटर ने यह बोला है कि ये जो स्टूडेंट है वहां पे उसको, टीचर को मारता रहा और अल्लाहू अकबर और गॉड इज ग्रेट, यानी कि गॉड इज ग्रेट, अल्लाह महान है, ये कहते हुए उसको मार रहा था, अल्लाहू अकबर कहते हुए उसको मार रहा था। और द डेड एजुकेटर वॉज डोमिनिक बर्नार्ड। डोमिनिक बर्नार्ड जो जिसकी हत्या हो गई थी, डोमिनिक बर्नार्ड है उसका नाम। ये फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर था, गैम्बेटा कार्नोट स्कूल विच इनरोल्स स्टूडेंट्स एज्ड 11 to 18, 11 से लेकर 18 साल की उम्र के स्टूडेंट इस स्कूल में आते हैं। और अनदर टीचर और सिक्योरिटी गार्ड, ये क्रिटिकल कंडीशन में, एक मर गया है टीचर, डोमिनिक बर्नार्ड मर गया है, और दूसरा टीचर और जो सिक्योरिटी गार्ड है जो बीच में आए थे इनको बीच बचाव करने के लिए, उसकी हालत नाजुक है। ये जो स्टूडेंट है ना, ये स्टूडेंट दोस्तों ये इसी टीचर का पढ़ा हुआ था, और ये इतना इस्लामिक रेडिकलाइजेशन में ये चला गया कि इसको ये बोला कि साहब, जैसे रेडिकलाइज करते हैं ना, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन दाइश करते हैं, अलकायदा करते हैं, इन्होंने बोला कि नहीं साहब ये काफिर है, इसको मारो, निपटा दिया अपने टीचर को। फिर लोग कहते हैं कि वहां पे फिलिस्तीन में, मैं ये नहीं कह रहा ये फिलिस्तीन का है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं फिलिस्तीन का, ये लड़का हो सकता है फिलिस्तीन का हो, ये कातिल जो है, या हो सकता है फिलिस्तीन का ना हो, मुझे नहीं पता, इसका ना नाम बताया ना ये कहाँ का है ओरिजिनली ये बताया, लेकिन ये फ्रांस में रह रहा था। अब चक्कर ये है ना कि यार फिर कहते हैं कि मतलब कि एजुकेशन का हाल इतना क्यों खराब है, नौकरियां नहीं मिलती। यार भारत में टीचर के पैर छूते हैं, तुम टीचर को चाकू मार रहे हो, फिर कहते हो तुम्हारे एजुकेशन का हाल क्यों खराब है। मैं तो ये कहता हूं कि तुम्हें गाजा में स्कूल चाहिए क्यों? तुम बच्चों को सिखा क्या रहे हो गाजा में? यही तो सिखा रहे हो। अगर गैर मुस्लिम टीचर उसको चाकू मार दो, वो कट्टा मार दो, गोली मार दो, यही तो। अब तुम वो कर वो रहा, फिर तुम कहते हो ये कुछ साइंटिस्ट नहीं निकल रहा। ऐसे साइंटिस्ट निकलते हैं, ऐसे तो हमास के टेररिस्ट निकलते हैं यार। अब बच्चों को सिखाई गलत रहे हो, पूरा का पूरा आपका जो कैरिकुलम है वही गलत है। अच्छा जी, एक्स इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट लूजेस काम ड्यूरिंग इंटरव्यू। एक टीवी इंटरव्यू हुआ जिसमें कि नफ्ताली बेनेट जो पूर्व इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, इनसे पूछा गया कि भाई जो आपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं गाजा में, आपने तो पावर कट कर दिया है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और इंक्यूबेटर्स फॉर न्यूबॉर्न ये कैसे चलेंगे? तो बेनेट ने बिल्कुल जिसको कहते हैं मजबूती से डिफेंड करा इजराइल को, और यह बोला कि यह डिसीजन बिल्कुल ठीक था, और हमास ने जो हमला करा है इसका जवाब हमास को मिलेगा, और जिस प्रकार से इजराइल देना चाहे मिलेगा। और ये जब वेलबींग ऑफ पैलेस्टीनियन सिविलियंस की बात करता होगा कोई यहां पे, जैसे नहीं है अपने वोक लिबरल टाइप के बेवकूफ,
उस टाइप का होगा कोई, तो बेनेट ने निपटा दिया। बेनेट ने उसको बोला, आर यू सीरियस, क्या तुम सीरियस हो? ये कह रहा है कि आप मुझसे पूछते रहते हैं कि पैलेस्टीनियन सिविलियंस, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या आपको नहीं पता कि क्या हुआ है? हम लोग नात्सियों से लड़ रहे हैं, जो हिटलर की फौज है नात्सी, हम नात्सियों से लड़ रहे हैं। वी डिड नॉट टारगेट देम, हमने पैलेस्टीनियंस को टारगेट नहीं करा, हमने हमास को टारगेट करा है। ठीक है, तो नफ्ताली बेनेट ने यह बात कर दी है। Bennett's fervent response left the TV presenter Kamali Melbourne battling to maintain his control of the interview. Melbourne sternly reminded Bennett, "This is my show and I am asking the question. You are raising your voice." Bennett repeatedly said, "Shame on you." The former PM accused the TV presenter of promoting a false narrative. ये कमाली मेलबोर्न पता नहीं कौन है ये, और ये फालतू में दिस इज माई शो, 2 कौड़ी का एंकर, दिस इज माई शो। अरे वो इजराइल का पूर्व प्रधानमंत्री है यार, दिस इज माई शो, दिस इज माई 3 महीना 13 में दिस इज माई शो। अच्छा हुआ बेइज्जत कर दिया उसको, और जलील करो इसको, ये कमाली फमाली जो भी नाम है। और मेलबोर्न तो शहर का नाम है, इसका सरनेम कहां से हो गया मेलबोर्न? इसमें भी लोचा है कोई। अच्छा, यूके टू सेंड नेवी शिप एंड स्पाई प्लेन टू सपोर्ट इजराइल। जैसे अमेरिका ने हथियार भेजे थे, यूके कह रहा है कि हम स्पाई प्लेन्स भेजेंगे और अपने नेवी के शिप भेजेंगे ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में, और सर्विलेंस फ्लाइट्स ओवर इजराइल इन अ शो ऑफ मिलिट्री सपोर्ट। ये काम शुरू हो गया है, अमेरिका ने भेजा, अब देखना बाकी और देश भी आएंगे। इसमें पूरा नेटो लग जाएगा, अभी 1 महीना देखो आप, इसमें नेटो लग जाएगा, जर्मनी भी भेजेगा, सब लोग भेजेंगे। इजराइल के साथ सब खड़े हैं। पैलेस्टीन के साथ कौन खड़ा है? पाकिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान, ये महान महान देश जो डेमोक्रेसी की जननी है, ये खड़े हैं इन लोगों के साथ, भाई लोगों के साथ। ठीक है, एनीवे, टीआरटी, ये टर्किश न्यूज है टीआरटी। इसकी खबर ये आई है कि टीआरटी अरबी न्यूज ने बोला है कि एक इजरायली ने उसको पुश करा, गाली गलौज करी और बोला कि हम तुम्हें मार देंगे। ठीक है, टीआरटी अरबी का जो करस्पॉन्डेंट था अरबी, मोहम्मद खैरी, इसने बोला कि आर्मी पर्सनल अटैक्ड हिम एंड द क्रू अकम्पनिंग हिम बाय पुशिंग देम एंड अटैकिंग द कार व्हिच हैड अ बैज इंडिकेटिंग दे बिलोंग टू द प्रेस। टीआरटी ने बोला कि इजरायली सोल्जर्स ने बोला कि तुम जासूस हो तुर्की के, और हमने तुर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्दोगान की स्पीच सुनी एंड यू आर अगेंस्ट अस। और फिर टीआरटी ने बोला कि दिस इज अ डिसरिगार्ड फॉर जर्नलिस्टिक फ्रीडम। इजराइल ने जो करा ठीक करा, और ये जो मोहम्मद कैरी है, जो टीआरटी अरबी का करस्पॉन्डेंट है, ये भी विक्टिम कार्ड खेल रहा है। इसने पैलेस्टीन से विक्टिम कार्ड खेलना सीखा है। हायरे मीडिया, खैर विक्टिम कार्ड तो हमारी मीडिया भी बहुत खेलती है, मीडिया दुनिया भर की विक्टिम कार्ड खेलती है। इनको रोक लो ना, कुछ कर दो। ये कह रहा है कि मुझे इजरायली आर्मी ने अटैक करा। अबे इजरायली आर्मी तुझे अटैक करती बेटा, तू जिंदा नहीं रहता, तू जिंदा है, हल्ला कर रहा है, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, इसका मतलब यू आर अलाइव, यू आर अलाइव, कहानी खत्म। और तुम गए क्यों वहां पे? मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब तुम्हारा प्रेसिडेंट एर्दोगान चोर है, एक नंबर का चोट्टा है, तुम लोग गए क्यों वहां पे? बड़े आए जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट, गोलियां चल रही वहां पे यार, कोई निपटा शिपटा देगा तुम्हें? यू शुडंट गो देयर। मुझे तो बात ही समझ में नहीं आती है। मीडिया का ये बहुत गंदा है, ये इंडिया वाले भी ऐसे ही हैं, इंडिया का भी मीडिया वैसा ही है। ठीक है, इंडिया मतलब ये, इनको थोड़ा सा कोई चीज मना कर दो, थोड़ी सी चीज बोल दो तो हाय हम मीडिया वाले हैं, ये बड़ा इनकी छाती में जलन होना शुरू हो जाती है। अच्छा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है दोस्तों, बहुत तगड़ी यूनिवर्सिटी है, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में उसका नाम शुमार है। और स्टैनफोर्ड का नाम किसने नहीं, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, इनका नाम किसने नहीं सुना? आपने, मैंने, सबने सुना है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है जिसका नाम अभी तक नहीं बताया गया। ठीक है जी, उसका नाम नहीं बताया गया, और मुझे लगता है उसका खास कारण यह है कि वो भी ये लेबनान वेबनान और इधर सीरिया फीरिया का कहीं का ये बंदा। अब ये प्रोफेसर कैसे बन गया, इतना पढ़ लिख कैसे गया, ये भी बड़ा लोचा है, बहुत बड़ा। इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि मदरसे में पढ़ने के बाद तो यहां पे स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर लगते नहीं, कुछ और लोचा है इसका। ठीक है, लेकिन उसके दिल में तो वही है, चाहे स्टैनफोर्ड का प्रोफेसर हो, दिल में तो उसके जिहाद है, जिहाद फी सबीलिल्लाह। उसने क्या करा कि अपनी क्लास में, जस्ट इमेजिन, स्टैनफोर्ड का प्रोफेसर, बॉस स्टैनफोर्ड का, छोटी मोटी बात नहीं है, इट्स अ बिग डील, इट्स अ बिग इशू। उसने क्या करा कि बोला कि यहूदी स्टूडेंट यहां पे और जो गैर यहूदी स्टूडेंट है यहां पे, और बोला कि तुम कॉलोनाइजर हो, तुम सबके ऊपर तशद्दुद करते हो, तुम सबको टॉर्चर करते हो। यहूदी स्टूडेंट को बोला कि तुम जाके कोने में खड़े हो जाओ। ये हाल है, देखो उन बेचारों को क्या लेना देना होता, क्लास में पढ़ रहे हैं, गुरुजी आए, गुरुजी से पढ़ रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं नहीं। ये देखो मैं बताता हूं आपको उसने करा क्या। इसने बोला कि हॉलोकास्ट कुछ भी नहीं है, यानी कि जिसमें 60 लाख से ज्यादा यहूदी मारे गए थे, जिसको हिटलर ने मारा था। उसने बोला ये कुछ नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, उसको डाउन प्ले करा है। और जूइश स्टूडेंट्स को बोला कि तुम कोने में खड़े हो जाओ, उनको बिल्कुल अलग कर दिया, और बोला कि तुम कॉलोनाइजर्स हो, और हमास के ऑपरेटिव्स को फ्रीडम फाइटर बोला। ठीक है जी। और इसने
जो 1300 इजरायली मारे गए थे हमास गनमैन से, इसने इसको ठीक बताया इस स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर ने, और यह बताया कि ये जो है ये पैलेस्टीनियन का जो रेसिस्टेंस है, जो अपनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग, अपने हक की लड़ाई, ये उसका हिस्सा है। तो आपने 1300 इजरायली मारे, बिल्कुल ठीक मारे, ये कह रहा है बंदा, ठीक है ना। वन स्टूडेंट सेड दैट द लेक्चरर, फिर उसने लेक्चरर ने, एक स्टूडेंट बता रहा है ये बात कि उस लेक्चरर ने बोला कि जूश स्टूडेंट जितने हैं वो अपना हाथ खड़ा करो, और फिर उनको अलग कर दिया इसने, ठीक है। और फिर ये कहता है कि वो टीचर से पूछा कि तुमने क्यों करा, तो टीचर ने ये बताया कि ये जो जूस वहां पे पैलेस्टीन के साथ कर रहे हैं वो मैं उनको बताना चाह रहा था कि तुम्हें कैसा लगता है। फिर जब बोला कि कितने लोग हॉलोकास्ट में मरे, हिटलर ने गैस चेंबर में या कंसंट्रेशन कैंप में कितने यहूदियों को मारा, तो किसी ने बोला कि 6 मिलियन यानी कि 60 लाख, तो इसने बोला हां सिर्फ 60 लाख, ठीक है जी। और फिर जेनी मार्टिनेज और स्टैनफोर्ड के प्रेसिडेंट रिचर्ड सॉलर ने बोला है लेक्चरर को सस्पेंड करा गया। मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूं, ठीक है दोस्तों, मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, यूके वाला ऑक्सफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट, किंग्स कॉलेज लंदन, ये सब बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं यार। बहुत बड़े स्टूडेंट्स का तो सपना होता है कि अगर हमें कहीं एंट्री मिल जाए तो मजा आ जाए यार, लाइफ बन जाएगी। फिर अमेरिका के आप आईवी लीग देखिए, आईवी लीग कॉलेजेस कौन कौन से हैं, ठीक है, हार्वर्ड से लेकर दुनिया भर के, स्टैनफोर्ड से, मतलब आप यू नेम इट यार, आईवी लीग कॉलेजेस आपके, एमआईटी, ऐसे बड़े बड़े या इवन छोटे इंस्टीट्यूट जिसका किसी ने नाम ना सुना हो। आप सोचो यार, आप जब ऐसे आतंकवादियों को प्रोफेसर बनाओगे, ये आतंकी, इसका नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि नाम बताते ही पोल खुल जाती कौन से देश का है, सब पता लग जाता, इसलिए उसका नाम छुपा के रखा है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ऐसे आतंकियों को अगर ये गोरे देश वाले अपने देश में लेंगे, ठीक है ना, आज इसने बोला कि यहूदियों को तुम अलग हो जाओ, तुम अलग हो जाओ, कल यही स्टैनफोर्ड का प्रोफेसर 25 किलो आरडीएक्स छाती में लगा के स्टैनफोर्ड के बीच में बटन दबा दे थैंक यू बोल के, तो आप क्या बिगाड़ लोगे इसका। वो जिहादी है, वो हमास को अपना बाप मानता है, वो कहता है कि 60 लाख यहूदी कंसंट्रेशन कैंप्स में मरे, कम मरे, ज्यादा मरने, ये कह रहा है बंदा यार, और ये स्टैनफोर्ड का प्रोफेसर और लोग इसको टॉलरेट कर रहे हैं। दीज पीपल आर टॉलरेटिंग सच अ प्रोफेसर, और उसका नाम नहीं बता रहे, उसकी प्रिवेसी उसके नाम के पोस्टर छप जाना चाहिए था। अभी मुझे पता लगा, फिर मैं देखो इसको अचार बना दूंगा मैं, बोतल में डाल के देख लेना, बर्नी में डालूंगा अचार बना के, छत पर रख दूंगा धूप में कि पक जाए, मुझे पता लगने दो है कौन, जरा देखते हैं इसका क्या बनता है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई लोग हैं दोस्तों। ये भी हो सकता है कि रेडिकल इस्लामिस्ट हो, ये भी हो सकता है कि लेफ्ट लिबरल हो। मैं आपको बता रहा हूं, लेफ्ट लिबरल भी ऐसे बहुत बदमाश होते हैं, एंड दे आर नो लेस देन नाज़ीज़, नो लेस देन हिटलर। लेफ्ट लिबरल बहुत बदमाश है। भारत में तो 90% गंदी उन्होंने मचा रखा है। टेलीविजन स्टूडियोज में ले लो, कहीं पे भी ले लो, ये सबसे गंदे लोग हैं लेफ्ट लिबरल, ठीक है जी। तो दोस्तों यहां पे मेरा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।